और इस बीच रुक करते हैं बड़ी खबर का। बक्सर के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे तेजस्वी यादव। सीएम नीतीश कुमार पहुंचे मगर तेजस्वी यादव इस कार्यक्रम से दूरी बनाते हुए नजर आए। तेजस्वी यादव को कार्यक्रम की अध्यक्षता करनी थी लेकिन तेजस्वी यादव यहां पे नहीं पहुंचे। सीएम नीतीश कुमार पहुंचे। जो तस्वीरें कल सामने आई थी टी पार्टी में तेजस्वी यादव दूरी बनाते हुए नजर आए, वही तस्वीरें कुछ आज भी नजर आई जहां पर तेजस्वी यादव एक बार फिर से दूरी बनाते हुए नजर आए। फिलहाल बक्सर से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत 24 पर आप देख रहे हैं, उसी कार्यक्रम की तस्वीरें जहां पर तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे, दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब इन्हीं सभी जो खबरें सामने आ रही है उसके बेसिस पर ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि आखिरकार क्या आरजेडी और जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है। आखिर क्यों बार बार तेजस्वी यादव इस तरीके के कार्यक्रम जहां पर नीतीश कुमार पहुंच रहे हैं वहां से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं, और अगर पहुंच रहे हैं तो दोनों नेताओं के बीच में जो मतभेद हैं वो सामने आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ है दोनों के बीच में जो इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहीं वो पोस्टर भी आप देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि श्री तेजस्वी यादव जी बतौर अध्यक्षता यहां पर करने वाले थे इस कार्यक्रम की, और उस कार्यक्रम में फिलहाल आज वो नहीं पहुंचे। आज बक्सर में इस कार्यक्रम को रखा गया था, तेजस्वी यादव इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। सीएम नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में पहुंचते हैं लेकिन तेजस्वी यादव इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचते हैं। अब यही संकेत कई मायनों में काफी बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए ये इनविटेशन और ये पोस्टर जिसमें लिखा हुआ है तेजस्वी यादव आने वाले थे, डिप्टी सीएम है बिहार के, लेकिन वो नहीं पहुंचते हैं। अब इन सब बातों के क्या कुछ मायने निकाले जाएं। फिलहाल तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। कार्यक्रम में लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी, लेकिन तेजस्वी यादव इस कार्यक्रम से दूरी बनाते हुए नजर आए। सबसे पहले तस्वीरें फिलहाल भारत 24 पर आप देख रहे हैं। बिहार में लगातार सियासी उठापटक होती हुई नजर आ रही है, हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। उस बीच नीतीश कुमार क्योंकि इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। तस्वीरें फिलहाल आपकी स्क्रीन पर। तमाम गेस्ट जो इस कार्यक्रम में बुलाए गए थे, बक्सर में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया, वो सभी यहां पहुंचते हैं। नीतीश कुमार यहां पहुंचते हैं। तस्वीरें फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव यहां से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से ये संकेत दे रहा है कि क्या तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, क्या दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है। क्योंकि खबरें ये भी सामने आई थी कि आरजेडी और जेडीयू ने यहां पर आपस में कांटेक्ट साधने की कोशिश की, लेकिन नीतीश कुमार दूरी बनाते हुए नजर आए। नीतीश कुमार ने फोन नहीं उठाए। जो सोर्सेस के हवाले से अलग अलग जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक नीतीश कुमार फिलहाल इस गठबंधन को तोड़ना चाहते हैं और एनडीए के साथ में गठबंधन करना चाहते हैं। यही लगातार जो खबरें हैं वो जोर पकड़ रही हैं, जो कि बिहार में सियासी हलचल होने के संकेत दे रही हैं। फिलहाल जो पोस्टर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो इनविटेशन का ये पोस्टर इस कार्यक्रम का, बक्सर में कार्यक्रम रखा गया था जहां पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार पहुंचने वाले थे, जो कि पहुंचे हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव यहां से दूरी बनाते हुए नजर आए एक बार फिर से। जयंत जिज्ञासु जी लगातार हमारे साथ में तमाम गेस्ट मौजूद हैं। जयंत जिज्ञासु जी से मेरा सवाल रहेगा। जयंत जिज्ञासु जी, क्या कुछ मायने निकाले जाए? तेजस्वी यादव एक बार फिर से दूरी बनाते हुए नजर आया, क्या मायने निकाले इन सब खबरों के? देखिए, तेजस्वी जी सिर्फ उप मुख्यमंत्री नहीं है बल्कि हमारी पार्टी के प्रमुख नेता हैं। लालू जी के कई बार अस्वस्थ रहने के चलते बहुत सारे निर्णय वही लेते हैं, तो पार्टी चलाना होता है तो बहुत सारी व्यस्तता भी रहती है, तो हर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के उप मुख्यमंत्री जाएं ही जाएं ये जरूरी नहीं। दूसरा कि जो तेजस्वी जी का योगदान है हेल्थ मिनिस्ट्री में, उन्होंने तो 20 में भी कहा था ना कि हर कमिश्नरी में हम एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, और उन्होंने सहरसा समेत कई जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का कैबिनेट से फैसला भी कराया। तो हम लोग तो जयंत जिज्ञासु जी, एक और सवाल मेरा आपसे रहेगा। जयंत जिज्ञासु जी, आपसे एक और मेरा सवाल रहेगा। लालू प्रसाद यादव की तरफ से कहा गया कि अगर नीतीश कुमार साथ छोड़ते हैं तो हम पत्ते खोलेंगे। कौन से पत्ते खोलने की बात यहाँ पर कही जा रही है लालू प्रसाद के द्वारा? साक्षी जी, मुझे एक ही बात यहाँ पर कहनी है कि नीतीश कुमार जी महागठबंधन में जब आए थे दोबारा 2022 में अगस्त में, तो पृष्ठभूमि में आए थे। उनकी पार्टी पूर्वोत्तर में अरुणाचल में 7 में से 6 एमएलए तोड़ लिया भारतीय जनता पार्टी ने, जबकि जदयू का समर्थन था सरकार। एक और सूबे में यही हाल किया, नॉर्थ ईस्ट में।
तो उनको लगा कि धीरे धीरे तो ये सभी क्षेत्रीय पार्टियों को निकल जाएगी, तो भाई जो हमारा जनता परिवार है उसमें वापसी करते हैं। दोबारा नीतीश कुमार जी इस तरह की कोई गलती करेंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। क्या दोनों पार्टीज के बीच में सब कुछ ठीक है? आरजेडी और जेडीयू के बीच में क्या बातचीत हो रही है? क्योंकि खबरें तो ये भी सामने आई थी कि आरजेडी ने कोशिश करी जेडीयू के साथ में संपर्क साधने की नीतीश कुमार के साथ, लेकिन नीतीश कुमार ने फोन नहीं उठाया। तो क्या दोनों के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है? अब नीतीश कुमार जी कोई आज के नेता नहीं है, जेपी मूवमेंट के समय से लालू प्रसाद जी के सहयोगी रहे हैं। वो एक कॉलेज के प्रेसिडेंट थे, लालू प्रसाद जी पटना यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट थे। लोग जनता पार्टी से लेकर लोकदल में सब जगह संघर्षों में दोनों एक दूसरे के साथ रहे हैं। तो इस मकर संक्रांति में भी वो आए थे जब निमंत्रण दिया गया। तो ये तो सरकार चल रही है। ठीक है जयंत जिज्ञासु जी, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है। राज्यपाल से मिले बीजेपी नेता राधा मोहन सिंह। बीजेपी की बैठक पर बोले राधा मोहन सिंह के लोकसभा चुनावों की तैयारी पर मंथन किया जा रहा है, हम चाहेंगे कि सभी दल बीजेपी में आए। तो ये तो खुला निमंत्रण एक तरीके से दे दिया राधा मोहन जी ने। एक तरफ बिहार में हलचल लगातार बढ़ती जा रही है, नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं, एनडीए का दामन थाम सकते हैं। 2024 के लिहाज से कई मायने यहां पर इस खबर के निकाले जा सकते हैं। बीजेपी की बैठक क्योंकि होने जा रही है, पटना और दिल्ली के बीच में नेताओं की दौड़ लगातार जारी है, लोकसभा चुनावों की तैयारी पर मंथन लगातार जारी है। हम चाहेंगे सभी दल बीजेपी में आए, राधा मोहन जी के द्वारा कहा गया। अरविंद सिंह जी लगातार हमारे साथ बने हुए बीजेपी से। अरविंद सिंह जी, राधा मोहन सिंह जी के इस बयान के क्या मायने निकाले जाए कि खुली बाहों के साथ में यहां पर नीतीश कुमार का स्वागत किया जा रहा है क्या? देखिए, हम तो कहते ही हैं सबका साथ सबका विकास। जो भी जुड़ना चाहे, बीजेपी की नीतियों के अनुरूप काम करना चाहे, जिसको स्वीकार हुआ सकता है। बीजेपी एक सार्वजनिक पार्टी है, लेकिन नीतीश कुमार जी वाले प्रकरण में जब तक स्वयं नीतीश कुमार जी कुछ कह नहीं देते हैं तब तक कुछ कहना ठीक नहीं रहेगा मेरे लिए। और एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा, जयंत जिज्ञासु जी को सुन रहा था, दो बातें उन्होंने कही कि बिहार में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसके लिए विशेष प्रयास किया जा रहा था इनके नेतृत्व के द्वारा। और दूसरा इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल लोकहित के लिए समर्पित है और काम करती है। तो मैं दोनों पे जवाब दूंगा। लालू प्रसाद जी 15 वर्ष तक लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं। आप बताइए, एक हॉस्पिटल या एक मेडिकल कॉलेज भी उनके नेतृत्व में खुला हो, वहां पे मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल खुलने की खबरें कम और बंद होने की ज्यादा आती थी जब इनका शासन होता था। अरविंद जी, बिहार की बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर बिहार में कैसा है तो हम सबको पता है, इसके ऊपर चर्चा भी हम किसी दिन करेंगे। लेकिन फिलहाल क्योंकि हम इस वक्त बात करें नीतीश कुमार के इस्तीफे के ऊपर, और खासतौर पर यह भी खबरें सामने आ रही है कि कांग्रेस के भी कई सारे विधायक और जो नेता हैं वो यहां पर इस्तीफा दे सकते हैं नीतीश कुमार के साथ, जो सोर्सेज बता रहे हैं। क्योंकि हमारे साथ में यहां पर कांग्रेस से भी चंद्रमोहन शर्मा जी जुड़े हुए। कांग्रेस से चंद्रमोहन जी का मैं रुख करूंगी। चंद्रमोहन जी, कांग्रेस के कई सारे जो नेता हैं उनके द्वारा यहां पर उनसे संपर्क टूट गया, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन इस बीच राजीव रंजन जी, साक्षी जी, मुझे एक बात कहनी है अरविंद जी। मुझे पसंद आता है, चाहे आप कितने भी विरोधी हों, शालीनता से बात करते हैं तो मुझे बहुत पसंद आता है। अरविंद जी को मैं इस शालीन संस्कृति के लिए साधुवाद देना चाहता हूँ। अमूमन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ऐसा नहीं करते हैं और ऐसा करेंगे सभी तो मैं कहता हूं कि जनता दल यूनाइटेड के साथ जो भाजपा की सरकार चली बिहार में नीतीश जी के साथ लंबे समय, अक्सर स्वास्थ्य महकमा तो बीजेपी के पास ही रहता था। काहे नहीं इन्होंने हर जिले में हॉस्पिटल खोल दिया? ये तो अभी का संकल्प है हमारा। तेजस्वी जी जब से स्वास्थ्य मंत्री बने कि हर जिले में हम हॉस्पिटल खोलेंगे और खोल चलिए ठीक है, क्योंकि समय हमारे पास कम है और राजीव रंजन जी भी लगातार जेडीयू से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आखिरी सवाल राजीव रंजन जी से, उनका पॉइंट ऑफ व्यू मैं जानना चाहूंगी। राजीव रंजन जी, मेरा आपसे क्लियर सवाल रहेगा कि नीतीश कुमार के आखिर मन में चल क्या रहा है? आप पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्या नीतीश कुमार सोच रहे हैं और क्या वो बीजेपी का दामन थामना चाहते हैं? क्योंकि उन्हें क्लियर पिक्चर समझ आ गई है कि एक बड़ी पार्टी है बीजेपी, एनडीए बड़ी सरकार है और 24 के चुनाव में केवल यही बेड़ा पार लगा सकती है। देखिए, नीतीश कुमार जी के मन में सिर्फ और सिर्फ बिहार और बिहार के लोग रहते हैं। नीतीश जी के मन में और कुछ नहीं रहता है। और हम उस समय आपने बात हमारा रोक दिया जी। जिज्ञासु जी ने कहा उस समय कि बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी दल है आरजेडी। सही बात है, बिहार विधानसभा की सबसे बड़ी दल आरजेडी जरूर है, लेकिन लोकसभा में भारत में सबसे छोटी दल भी आरजेडी है। ये भी उनको स्वीकार करना पड़ेगा, नंबर एक। नंबर दो, हम महागठबंधन में अभी हैं, हम कहीं जा रहे हैं ऐसा हमारे कोई नेता ने कहा है क्या? लेकिन आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कह दिया, ये तो उचित नहीं है।
ये तो हम उचित सब नहीं तो है। आपको अपनी सहयोगी आरजेडी के मानते नेता चाहते हैं, जी। सरकार रहे। तेजस्वी जी अगर चलिए बोल ठीक रहे है, हैं, आप तीनों ने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखे, आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन फिलहाल ये वक्त बताएगा कि बिहार में सियासी उलटफेर किस करवट होके बैठती है और ऊंट किस करवट बैठता है, और क्या कुछ बिहार में होता हुआ नजर आता है, और इसका इंपैक्ट 24 के चुनाव पर क्या कुछ होता है। चर्चा लगातार जारी रहेगी।